नमस्कार दोस्तों, इंटरनेशनल खबरों में आपका स्वागत है। 20 जनवरी को डोनाल्ड ट्रंप ने अमेरिका के 47वें राष्ट्रपति पद और गोपनीयता की शपथ ली। शपथ लेने के बाद डोनाल्ड ट्रंप ने कई समझौतों पर दस्तखत कर दिए और इन समझौतों पर दस्तखत करने के बाद इस वक्त दुनिया में एक जबरदस्त चिंता की लहर है। सबसे बड़ी बात, जिस अमेरिका के लॉस एंजलिस शहर में इतनी बड़ी आग लगी थी कि ये पूरा का पूरा शहर बर्बाद हो गया था, डोनाल्ड ट्रंप ने पद और गोपनीयता की शपथ लेने के बाद पेरिस जलवायु समझौते से अमेरिका को वापस ले लिया है। यानी कि अमेरिका ने अपना हाथ पेरिस क्लाइमेट अकॉर्ड से वापस खींच लिया है। इसके अलावा ट्रंप और भी कई कड़े संदेश दे रहे हैं और यह संदेश भारत के लिए बिल्कुल भी ठीक नहीं है। लेकिन आगे बढ़ने से पहले दोस्तों, इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि यह आपके लिए 1 सेकंड का काम है, पर इसे हमको बड़ा हौसला मिलता है। दरअसल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को निमंत्रण नहीं मिला था इस शपथ ग्रहण समारोह में। यूक्रेन के राष्ट्रपति से लेकर चीन और इटली के राष्ट्रपति और भी कई तमाम लोग मौजूद थे, मगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को नहीं बुलाया गया। प्रचार तंत्र लगातार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को विश्व गुरु के तौर पर पेश करते रहता है और अमेरिका ने स्पष्ट कर दिया है। सबसे बड़ी बात, अमेरिका के नए राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप कुछ ऐसे संदेश दे रहे हैं जो भारत के लिए ठीक नहीं है। विश्व स्वास्थ्य संगठन से भी अमेरिका ने अपना हाथ वापस खींच लिया है। जब दुनिया के सामने कोरोना पेंडेमिक आया था, उस वक्त विश्व स्वास्थ्य संगठन ने इसे ठीक से हैंडल नहीं किया और चीन पर सख्त शर्तें नहीं लगाईं। इसके अलावा डोनाल्ड ट्रंप का यह भी मानना है कि विश्व स्वास्थ्य संगठन अमेरिका से पैसे लेकर दूसरों को देता है, तो इस वजह से डोनाल्ड ट्रंप ने विश्व स्वास्थ्य संगठन से भी अपना हाथ वापस खींच लिया है। भारत के लिए चिंताजनक है, खास तौर से भारत और अमेरिका के बीच में जो व्यापार हो रहा है, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप ने अपनी चुनावी सभाओं में यह भी कहा था कि भारत अमेरिकी सामान पर टैरिफ लगाता है। हम इसका विरोध करते हैं। इसके अलावा डोनाल्ड ट्रंप यह लगातार कह रहे हैं कि बाहर से जो सामान आएगा हम उस पर टैक्स लगाएंगे ताकि अमेरिका एक मैन्युफैक्चरिंग हब बन सके। ट्रंप के इस भाषण में वैश्विक मंच पर अमेरिका की ताकत और संभावनाओं को उजागर करते हुए कड़ा संदेश दिया गया है। ट्रंप ने कहा कि हम दूसरे देशों पर टैक्स और टैरिफ लगाकर अपने लोगों को समृद्ध बनाएंगे। इसी के साथ राष्ट्रपति ट्रंप ने महंगाई और बढ़ती ऊर्जा की जरूरतों पर भी बात की, जो उनके पिछले कैंपेन का अहम मुद्दा रहा है। उन्होंने कहा कि वह अपने कैबिनेट के सभी सदस्यों को निर्देश देंगे कि महंगाई को हराने और लागत और कीमतों को तेजी से कम करने के लिए हर संभव कोशिश करें। इसके अलावा डोनाल्ड ट्रंप के राष्ट्रपति बनने के बाद उनके पड़ोसी देश के साथ संबंध जो है वह बिगड़ने वाले हैं। उनके सलाहकार इलन मस्क ब्रिटेन के अंदर अस्थिरता पैदा करने की कोशिश कर रहे थे। ट्रंप ने कहा कि वो अमेरिका मेक्सिको सीमा पर नेशनल इमरजेंसी घोषित करेंगे। इस संबंध में कार्यकारी आदेश पर हस्ताक्षर किए जाएंगे। ट्रंप ने कहा कि अवैध प्रवेश को तुरंत रोका जाएगा और सरकार लाखों अवैध प्रवासियों को उनके देश वापस भेजने की प्रक्रिया शुरू करेगी। इसके अलावा रिमन इन मेक्सिको यानी मेक्सिको में रहो नीति पर फिर से लागू करने और सीमा पर अधिक सैनिकों और संसाधनों की तैनाती की योजना का भी जिक्र किया गया है। इसके अलावा ट्रंप ने कहा, जल्द ही गल्फ ऑफ मेक्सिको का नाम बदलकर गल्फ ऑफ अमेरिका रखा जाएगा। डोनाल्ड ट्रंप ने शपथ ग्रहण करते हुए मध्य पूर्व यानी कि गाजा इजराइल के लिए अहम संदेश दिया है। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि वो मध्य पूर्व में शांति लाने वाले हैं और सबको जोड़ने वाले नेता बनेंगे। उन्होंने 3 इजरायली बंधकों का जिक्र किया जिन्हें गजा में हमास ने बंधक बना लिया था। ट्रंप ने कहा, अमेरिका अपनी सही जगह फिर से हासिल करेगा। दुनिया का सबसे महान, शक्तिशाली और सम्मानित देश होने का है। हमारा देश पूरी दुनिया को प्रेरित करेगा और प्रशंसा का केंद्र बनेगा। इसके अलावा राष्ट्रपति बनते ही अमेरिका चीन के साथ जो है संबंध बिगड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। उन्होंने पनामा लहर के जरिए चीन को एक कड़ा संदेश दिया है। पनामा नहर को चीन ऑन परेड कर रहा है। ट्रंप ने कहा, हमने इसे चीन को नहीं दिया है, हम इसे वापस लेंगे।
दुनिया एक बहुत ही दिलचस्प मुकाम पर है, क्योंकि दुनिया का ताकतवर व्यक्ति जिस पर यौन शोषण का आरोप है, उनके शपथ ग्रहण से 10 दिन पहले उन्हें दोषी ठहराया गया था। ऐसे मामले में जिसमें उन्हें 4 साल की सजा मिल सकती थी, मगर उन्हें सिर्फ दोषी बताया गया। चीन के साथ अमेरिका का तनाव लगातार बढ़ा रहा है। ईरान को लेकर उनके तेवर सख्त है। हालांकि ट्रंप ने कहा था कि मैं थर्ड वर्ल्ड वॉर यानी तीसरा विश्व युद्ध रोक कर रहूंगा। डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका के हितों को साधने के चक्कर में भारत के व्यावसायिक हितों को नुकसान पहुंचा सकते हैं, और यह किसी भी कीमत पर स्वीकार नहीं किया जा सकता। दोस्तों, आज की वीडियो यही समाप्त करते हैं। लेटेस्ट खबरों के लिए चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।